सीतापुर जनपद की महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत स्थित ग्राम रसूलाबाद अपने गौरवशाली इतिहास, सामाजिक जागरूकता और कृषि प्रधान जीवन के लिए क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। ये गांव स्वतंत्रता संग्राम में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है, जहां से 7 स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेकर संघर्ष और बलिदान की मिसाल पेश की। स्वतंत्रता आंदोलन की इसी प्रेरणा का प्रभाव गांव की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक विकास पर भी दिखाई देता है। रसूलाबाद से अनेक लोग शिक्षक, सैनिक, पुलिसकर्मी तथा विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं देकर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता और सरकारी सेवाओं में उल्लेखनीय भागीदारी इस गांव की विशेष उपलब्धियों में शामिल है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। गांव के किसान धान, गेहूं, गन्ना, सरसों और अन्य फसलों का उत्पादन कर क्षेत्र की कृषि समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पशुपालन भी ग्रामीणों की आय का एक प्रमुख स्रोत है। देशभक्ति, शिक्षा और कृषि की मजबूत नींव पर खड़ा रसूलाबाद आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है, विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। लक्ष्य संधान के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये महमूदाबाद तहसील के गांजरी इलाके का गांव है रसूलाबाद। इसका ऐतिहासिक महत्व जो है ऐतिहासिक दस्तावेजों में, सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। आज भी बड़ी प्रगतिशील स्थिति में ये गांव है। तो चूँकि आप भी जिम्मेदार हैं, सरकारी सेवाओं में हैं और इस गांव के प्रगतिशील व्यक्तित्वों में आपकी गिनती है, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि रसूलाबाद का क्या इतिहास रहा है और आज रसूलाबाद की क्या स्थिति है। जो किंवदंतियों से या गांव के वरिष्ठ जनों से जानकारी है उसके अनुसार ये लगभग 200 वर्ष पुराना गांव है, जो जंगल के बीच में 2-4 घर के लोग रह करके फिर धीरे धीरे इस उन्नति को प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें गांव के इतिहास की, तो उस गांव की स्थापना के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है देश की आज़ादी में गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सहयोग। मेरे गांव में 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और वो सीधे सीधे एक आम नागरिक की तरह अंग्रेज़ों से नहीं लड़े, बल्कि एक कमेटी बना करके और बहुत साहसपूर्ण तरीके से गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन में भाग लिया, देश की आज़ादी का हिस्सा बने और शायद उन्हीं के द्वारा जो साहस आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हुआ, या मैं कहूँगा इस गांव की मिट्टी में, इस गांव की हवाओं में वो साहस है, वो परिश्रम है, वो बुद्धिमत्ता है, जिसके दम पर आज गांव आगे बढ़ रहा है। ये 1939 की बात है, जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो उस आज़ादी के बिगुल में हमारे देश के इस हमारे गांव के लोगों का भी सहयोग रहा। महात्मा गांधी से प्रेरणा पा करके सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा हमारे गांव के 7 प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लिया। और जब ये सदरपुर थाने के द्वारा अंग्रेज़ों तक बात पहुंची कि यहाँ भी झंडा और टोपी लेकर के आज़ादी के लिए कुछ नवयुवक प्रयास कर रहे हैं, तो एक अंग्रेज अफसर आया सबसे पहले गांव को इन पे लगाम लगाने के लिए। तो जब गांव को आया तो उसे पता चला कि ये सब लोग सड़क के गांव के उत्तर में एक खेत में गन्ने की छिलाई कर रहे हैं, क्योंकि उस समय शुगर फैक्ट्री बिस्वा लग गई थी और मिल पे गन्ना जाने लगा था। तो वो प्रायः लोग जाड़े में वहीं पे गन्ना की छिलाई कर रहे थे। वो अफसर घोड़े से आया हुआ था, तो उसने फिर घोड़ा खेत की ओर मोड़ दिया और वहाँ जब गया, उसको था कि इनको बिल्कुल मिटा देना है, इनको उठने नहीं देना है। तो घोड़े पे बैठे बैठे जो इसके लीडर थे शिवनाथ सिंह, उनके ऊपर चाबुक चला दिया
और वो लोग भी तैयार थे, तो उस चाबुक को पकड़ के खींच लिया, वो घोड़े से नीचे आ गए और उसको गन्ने से सभी लोग मिल करके पिटाई की। वो जब यहाँ से गया सदरपुर थाना और फिर ये सूचना सीतापुर को पहुँची, तो वहाँ से आदेश हुआ सदरपुर के थाने को कि इन सबको जेल में डालना है और उसमें से जो इसका लीडर है उसको 24 घंटे में सीतापुर हाजिर किया जाए। तो इसके बाद में सदरपुर थाने के जो समय दरोगा थे वो हिंदुस्तानी ही थे और वो रिटायर होने की कगार पे थे। तो वो आए और बजाय इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मिलने के, इनके घर वालों से, इनके अभिभावकों से, इनके गार्जियन से, इनके संरक्षकों से, इनके पिता से बात करने का प्रयास किए और समझाते हुए कहा, देखिए मैं आपके ही क्षेत्र का कई वर्षों से दारोगा हूँ और मुझे आदेश किया गया है कि इनको पकड़ के लाया जाए और मुझे 2 दिन का समय मिला है, तो अगर इनको जाना तो पड़ेगा ही, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना ये मेरे मार्फत जाएं। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि इनको लाया जाए। अगर मैं ना ला पाया तो हो सकता है मेरा डिमोशन हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए और ऊपर से फोर्स आएगा, तो आज नहीं तो कल इनको जाना पड़ेगा ही। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन लोगों को मेरे द्वारा भेज दें। तो इस बात का फर्क पड़ा और जो हमारे बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके जो गार्जियन थे, उन्होंने सोचा कि ये सही बात कर रहे हैं। तो शिवनाथ सिंह, गजोधर प्रसाद, स्वामी दयाल, गोकर्ण प्रसाद, विशेश्वर प्रसाद और जाफर अली, ये 6 लोग तो चलने को तैयार हो गए। लेकिन जो कमेटी थी उसके जो सचिव थे महावीर प्रसाद, वो जाने के लिए नहीं तैयार, वो सरेंडर नहीं किए। तो इन 6 को जब वो आया तो उनका ठीक है, कपड़े पहनने जा रहे हैं। ये सब लोग थोड़ी देर में तैयार होके और उस दरोगा के साथ सदरपुर चले गए। उसको ये आदेश था कि जो इनका लीडर है अर्थात शिवनाथ सिंह, इनको आज ही भेज दिया जाए। तो वहाँ थाने में उस दरोगा के अलावा एक आध ऐसे सिपाही थे जिनकी उनसे बनती नहीं थी। तो उसमें से वो जब थाने में देखा तो वो सिपाही वो थोड़ा रौब में आ गया और शिवनाथ सिंह की एक कलाई में हथकड़ी लगाए और दूसरी उसी हथकड़ी को दूसरे एक चोर के हाथ से बांध दिया। अब ये देख के शिवनाथ सिंह बिफर गए, बहुत साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, इस चोर के साथ मेरी लाश जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो दरोगा आया तो उसने डांटा सिपाही को और कहा, जो अपने आप यहाँ आया है, वो जो देश के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, उसको हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत है। तो फिर इसके बाद में उनको तो भेज दिया गया। 1-2 दिन में और लोगों को भी सीतापुर भेज दिया गया। इधर जो महावीर प्रसाद जो उस कमेटी के सचिव थे, वो सरेंडर नहीं किए। तो 2-3 दिन हो गए और दोबारा पुलिस आई नहीं। तो वो थोड़ा सा समझ रहे थे शायद ये मामला शांत हो गया। पुलिस ने एक मुखबिर लगा दिया और वो महावीर प्रसाद सुबह सुबह हल चलाने के लिए जाते थे, तो उससे पहले वो 1 घंटा पहले उठ के अपने बैलों का चारा पानी करते थे। तो सुबह सुबह बैलों का चारा पानी कर रहे थे, तब तक एक आदमी आया कांपता हुआ और कहा, मैं राहगीर हूँ, मुझे इधर जाना है और मुझे बहुत ठंड लग गई है, आप कुछ मुझे आग जला करके कुछ तपा दीजिए। तो उसकी व्यवस्था करने लगे और उसको तपा रहे थे। पुलिस पीछे थी, वो पुलिस का ही आदमी था। और इसके बाद जब थोड़ा सा उजाला हुआ, वो उसी में अटके रहे, तब तक पुलिस आ गई। पुलिस दौड़ाया तो भागे और उनको इस बात का खतरा था कि गोली न चला दे। तो इस गांव के उत्तर में उनके परिवार के खानदानी लोग रहते थे, वो उनके घर में घुस गए और पुलिस ने चारों ओर से उनको घेर लिया। इसके बाद में उनको भी पकड़ लिया गया। जब वो चलने लगे तो उनकी दादी एक मिट्टी के पात्र में दूध लेके आई,
चूँकि दूध दही के बहुत शौकीन थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जब जाड़े में गाय भैंसे चराने जाते थे तो अपने कुर्ते की जेब में भी घी भर लेते थे, और बहुत बलिष्ठ थे, 6.5 फीट के सांवले चौड़े सीने के आदमी थे। तो उन्होंने दूध नहीं पिया और कहा अब जो खाना पीना होगा वो जेल में। तो इसके बाद में वो भी चले गए। ये 1939 की बात है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो स्वर्गीय शिवनाथ सिंह जी थे। जो सचिव थे वो श्री महावीर प्रसाद थे। जो कोषाध्यक्ष थे, इन्होंने तन मन धन तीनों तरीके से देश की सेवा की है। कुछ पैसा भी कलेक्ट करते थे, जो आने जाने इन सब पे खर्च होता था। तो कोषाध्यक्ष श्री गजोधर प्रसाद थे। स्वामी दयाल वो भाषण बहुत अच्छा देते थे, लोगों को प्रेरित बहुत करते थे, वो प्रवक्ता थे। और इस कमेटी के जो रक्षक थे वो थे गोकर्ण प्रसाद। वो बहुत साहसी, बहुत फुर्तीले थे। तो बाद में आज़ादी के बाद भी वो बहुत दिन तक शिवनाथ सिंह के अंगरक्षक रहे। और इसके बाद विशेश्वर प्रसाद वो सदस्य थे। जाफर अली वो भी सदस्य थे। आप देखेंगे एक विशेष चीज़ कि ये जो 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इसमें अलग अलग जातियों के भी लोग हैं। जाफर अली मुस्लिम थे, नाई। गोकर्ण प्रसाद कोरी थे, और गजोधर प्रसाद ब्राह्मण थे। और बाकी चूँकि कुर्मी बाहुल्य है, बाकी 4 लोग कुर्मी बिरादरी के थे। तो ये एक जो अंग्रेज़ों से लड़ने की एक जो तमन्ना थी, जो देश को आज़ाद कराने का प्रयास था, तो उसमें पूरी यूनिटी के साथ सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। जी 39 में इन 7 लोगों को जेल हुई और 6 महीने जेल रहे। 6 इनकी जो जेल थी वो सामान्य कैदियों की तरह नहीं थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों को ऐसा आभास था कि अब देश बहुत ज़्यादा दिन गुलाम नहीं रहेगा। 39 के बाद फिर जेल यात्रा इनकी हुई या नहीं? 39 में ये सभी 7 लोग 6-6 महीने सीतापुर जेल में रहे। इसके बाद में 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तब पुनः जो इस कमेटी के अध्यक्ष और सचिव थे स्वर्गीय श्री शिवनाथ सिंह और स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद, इन लोगों को पुनः जेल हुई और ये 2 लोग 9-9 महीने फिर जेल का। सीतापुर कारागार, सीतापुर कारागार। जी व्यक्तिगत जानकारी है। मैं बताना चाहूँगा, मेरी उम्र लगभग 40 साल है और मेरा ये सौभाग्य है कि इन 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से मैं 3 को देखा हूँ, उनसे बात किया हूँ। उन 3 में जब मैं 5-6 साल का मैं था, उस समय स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी का निधन हुआ था। मुझे उनका चेहरा याद है। वो लंबे से 6.5 फीट के आदमी थे और एक चौड़े सीने वाले थे। इसके बाद में जब मैं हाई स्कूल इंटर में था, तब स्वर्गीय श्री स्वामी दयाल का निधन हुआ और इसके बाद लगभग 15 वर्ष पहले स्वर्गीय शिवनाथ सिंह जी का निधन हुआ। सभी की प्राकृतिक मौत हुई? प्राकृतिक मौत हुई सभी की? जी जी। अगर आपने प्रश्न किया है कि इनके बारे में कुछ व्यक्तिगत बताइए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ शिवनाथ सिंह की। शिवनाथ सिंह बहुत साहसी व्यक्ति थे। वो उनके में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये यही नहीं कि सिर्फ उन्होंने अंग्रेज़ों से ही साहस दिखाया। वो कोई चोर हो, कोई डकैत हो, कोई जंगली खतरनाक जीव जंतु हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, उनमें किसी भी तरह का कोई डर था ही नहीं। और इन सब के साथ एक बात और थी कि ये जो 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनमें सबसे पढ़े लिखे वही थे।
वो उर्दू भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, मिडिल पास थे, बिस्वा से पढ़े हुए थे। जो म्यूनिसिपलिटी स्कूल इस समय चल रहा है, इसी में उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये उर्दू और हिंदी, मैंने उनके अभिलेख देखे हैं, वो ज़्यादातर उर्दू में लिखते थे, हस्ताक्षर वो हिंदी में करते थे, और अंग्रेजी भी वो मतलब भरका जानते थे। अच्छा, ये और उनसे मेरी काफ़ी बातचीत होती रही। हालांकि उनकी आवाज़ बहुत साफ नहीं था, लेकिन उनका सबसे प्रमुख गुण जो था वो साहस था। दूसरे नंबर पे बात करते हैं श्री महावीर प्रसाद का, तो उनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपनी गिरफ्तारी नहीं दी थी और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनको घेर के फिर पकड़ा था। हालांकि इन सब के साथ उनका व्यक्तिगत स्वभाव बहुत अच्छा था। वो दीन दुखियारा, मजदूर, किसान, गरीब की मदद करने वाले थे। गांव के हिसाब से अच्छी प्रॉपर्टी वाले थे, और क्या कहते हैं, बाग लगाने का उन्हें बहुत शौक था, पेड़ पौधे लगाने का उन्हें शौक था, गरीबों की मदद करना उनका समझ लीजिए धर्म था। तो इस तरीके से वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। साहस के बारे में मैंने पहले ही बताया। तीसरी बात जो कोषाध्यक्ष गजोधर प्रसाद हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं प्राप्त है, लेकिन चूंकि कोषाध्यक्ष थे तो ये अनुमान लगाया जा सकता है, निश्चित रूप से कोई विशिष्ट प्रतिभा रहे होंगे। फिर बात करते हैं स्वामी दयाल की। ये भी पढ़े लिखे थे, और ये जब कोई ये गोष्ठी करते थे, जब कोई भीड़ का जमावड़ा करते थे, तो भाषण यही देते थे। देश की आज़ादी के बाद भी जब सीतापुर या कहीं और जाना होता था, तब भी यही भाषण देते थे। और एक बात और थी कि एक इनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है कि एक बार जो कि जब उम्र बढ़ती है, आप देखते होंगे सामान्य पेंशनर, तो एक उम्र के बाद उनकी पेंशन में वृद्धि होती है। तो चूँकि इनके परिवार में सभी पढ़े लिखे थे, तो एक बार इनके एक पुत्र ने कहा, या परिवार के लोगों ने कहा कि चलिए आपको हम दिल्ली ले चलते हैं, और वहाँ आपका जो वृद्धि होनी पेंशन में उसका कागज़ मैं दे दूँ, तो आपकी पेंशन में वृद्धि हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा इतने पैसे में खर्च चल रहा है, तो मैं सरकार का घाटा क्यों करूँ। तो आप समझ सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश संपन्न हो रहा, विकासशील हो गया है, उसके बावजूद भी उनके जो मुल्क परस्ती है, जो देशभक्ति है, वो गई नहीं। अब वो एक सीमित, सिर्फ यही नहीं, ये सब बहुत सीमित संसाधन, बहुत हल्की चीज़ में जी लेने वाले थे। मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर इनको कुछ दिन के लिए काले पानी भी हो जाता, तब भी ये ऐसी व्यक्ति थे कि वहाँ से भी ये लौट के आते। मैंने देखा है कि श्री शिवनाथ सिंह जी थे, अगर वो टहलने के लिए जाते थे और वापस लौटते थे, तो एक मुट्ठी में वो लकड़ी ले आते थे कि इससे रोटियां पक जाएंगी। तो बहुत हल्की ज़िंदगी जीने वाले लोग थे। इसके बाद में मैं गोकर्ण प्रसाद के बारे में बताऊं कि ये बहुत साहसी, अभी मैं इनके जो वंशज हैं उनमें भी मैं देखता हूँ बहुत चुस्ती है, बहुत फुर्ती है, बहुत वो साहसी हैं। तो ये एक वीर व्यक्ति थे जो कमेटी के रक्षक थे, और हमने सुना है कि जब कहीं बाहर कैंप वैम्प लगाते थे। जाफर अली, हाँ, विशेश्वर प्रसाद, इनकी जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद सबसे पहले इनकी ही मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, ये सरकार से पेंशन भी नहीं प्राप्त कर पाए। इसके बाद में जाफर अली के बारे में बताते हैं कि वो बहुत साफ सुथरा व्यक्ति थे, मुस्लिम होते हुए भी धोती पहनते थे, और प्रकृति से ऐसा जुड़ाव था कि ये जो गांव के उत्तर में तालाब है, वो पूरा साल उसी में कुल्ला मंजन करते थे, उसी में नहाते थे, चाहे जो भी महीना हो, और अच्छे तैराक थे। तो इस तरीके से ये जो इनकी व्यक्तिगत जानकारी थी, निश्चित रूप से ये विशेष प्रतिभा थे। इन लोगों के परिवार, इनकी प्रेरणा से गांव का विकास कौन कहाँ है? जी, मैं पहले ही बताया कि ये मेरे गांव के लोग रहे हैं। जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, उसी में मेरा जन्म हुआ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे लगता है कि इस मिट्टी में वो साहस आज भी है, वो ईमानदारी आज भी है, वो मितव्ययता आज भी है, वो कर्मठता
आज भी है। और उन्होंने जो कुछ सहारा दिया, तो उस सहारा या सरकार ने उसके आधार पे जो कुछ छूट प्रदान की, कुछ विशेष महत्व देने के लिए। और निश्चित रूप से वो जिसके वंशज ऐसे हैं तो वो साहसी तो होगा ही, उसके मुल्क परस्ती तो आज होगी ही। तो ये बहुत अच्छा किया जो सरकार ने जो उनके परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उस प्रयास में उस प्रयास में उनके कुछ के परिवार के जो आगे इर्द गिर्द के लोग भी थे, वो भी बढ़े। और आज 20 से ज़्यादा लोग सरकारी सेवाओं में हैं, जिसमें उनके परिवार, उनके आश्रित भी हैं, और जो उनके पड़ोस के लोग हैं, जो उनके आसपास जिन्होंने देखा है, जो इस मिट्टी में पले बढ़े हैं, उससे भी। अच्छा, उनके कुछ मित्र भी रहे होंगे? जी 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 हाँ। एक प्रश्न अभी आपने जो किया था उसका उत्तर अधूरे रह गया कि मुझे ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये जानकारी का स्रोत, जैसे मैंने बताया कि 3 लोग तो मेरे सामने थे, उसमें से 2 लोगों तो मैं बचपन में ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जब श्री शिवनाथ सिंह की मृत्यु हुई तब मैं जानने वाला, समझने वाला और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहा था। तो उनसे तमाम चीज़ें बातचीत से पता चली। साथ में शिवनाथ सिंह के 2 और भाई थे, सबसे बड़े वो थे। फिर दूसरे नंबर पे जो थे उसके इंजीनियर रामशरण लाल, वो बिहार इरिगेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग बिहार में 30 साल सर्विस की। उनके साथ मैंने वर्षों काम किया है। सप्ताह में 1-2 दिन मैं बैठता था और अंत में उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, तो उनका कुछ मैं कागजी काम भी करता था। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो ये जानकारी उनसे मिली। फिर उनके जो शिवनाथ सिंह से सबसे छोटे भाई थे डॉक्टर विजय शंकर वर्मा, 1952 में उन्होंने पीलीभीत से BIMS की डिग्री प्राप्त की थी। चिकित्सक थे और देश प्रेम और गांव का प्रेम ऐसा था कि जो उनको सरकारी नौकरी मिली पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। अगर वो उस समय किए होते तो CMO होकर रिटायर होते, लेकिन वो उन्होंने उसको छोड़ दिया 2 साल करने के बाद। इसके बाद बिस्वा में प्रैक्टिस की, वहाँ भी मन नहीं लगा, उनका मन इसी गांव में लगा और फिर आजीवन सेवा की, गांव में रहे। अब बहुत मरीज आते थे, लाइन लगती थी उनके समय में। शल्य चिकित्सक थे, सर्जरी में बहुत हाथ साफ था, तो उनके पास भी मेरी बैठक थी। उनके साथ मैं मिलता था, बैठता था, शाम को कभी कभी बातें करता था। विद्वान व्यक्ति थे, तो उसमें से बहुत सी चीज़ें मुझे उनसे पता चली। और ये जो शिवनाथ सिंह के 2 छोटे भाई थे, इंजीनियर रामशरण लाल एवं डॉक्टर विजय शंकर वर्मा, इनके एक मित्र थे सहज राम वर्मा। वो राजा सूर्यवंश सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के उप प्रधानाचार्य रहे, इंग्लिश के लेक्चरर थे, विशिष्ट प्रतिभा थे और शिवनाथ सिंह के भाइयों के ही साथ पढ़ते थे। उनसे भी मुझे बहुत जानकारी मिली गांव के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, और भी ऐसी जानकारी मिली जिससे मैं अपने जीवन को भी अच्छा बना पा रहा हूँ। और शायद मुझे उनकी प्रेरणा से, उनसे बातों से मुझे भी आगे बढ़े। जी जी इनके मैंने जो बताया वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि इस मिट्टी में ही वो ताकत है जो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं, जो और बचे भी, उनमें भी महान व्यक्ति पैदा किए। तो उसमें जो आप सबसे पहले तो जो श्री शिवनाथ सिंह थे, उनके 2 छोटे भाई थे, तो उनमें से बड़े वाले इंजीनियर रामशरण लाल रहे। और वो अपने समय के, जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया था बिस्वा के SJD इंटर कॉलेज से, तो वही एक व्यक्ति थे जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे और वो उस कॉलेज के टॉपर थे। उसके बाद में उन्होंने डिप्लोमा किया लखनऊ से, और उसके बाद में वो बिहार में अधिशासी अभियंता पद से सिंचाई विभाग से रिटायर हुए 30 वर्ष की सर्विस करने के बाद। और मुल्क परस्ती या देश प्रेम या मातृभूमि ऐसी कि सेवानिवृत्त होने के बाद में उन्होंने पूरा जीवन गांव में ही रह करके बिताया। एक वो है। इसके बाद में उनके छोटे भाई डॉक्टर विजय शंकर वर्मा, और जो चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक, बहुत माहिर व्यक्ति,
वो जब 1952 के BIMS पीलीभीत से कहीं शहरों में डॉक्टर नहीं होते थे, तो उस समय वो डॉक्टर थे और गांव में अपनी पूरी सेवाएं दी। 2 हो गए। तीसरे श्री शाहजराम वर्मा, जो राजा सूर्यवंश सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के उप प्रधानाचार्य रहे, अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, विशिष्ट व्यक्ति थे। और उन्हीं के शिष्य आपको बताना चाहेंगे, जो स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह वर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, वो उनके शिष्य रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र सिंह वर्मा, ये उनके शिष्य रहे। और वर्तमान में जो कुर्सी के विधायक हैं साकेंद्र प्रताप सिंह, ये तीनों उनके शिष्य रहे। तो आप समझ लीजिए कि वो कैसी हस्ती थे कि जिनके शिष्यों ने राजनीति में इतने ऊंचे तक पहुंच बनाई। इसके बाद में एक महान व्यक्ति और हैं, स्वर्गीय शेर बहादुर। ये जो जाफर अली थे, उन्हीं के पुत्र थे। और जो रसूलाबाद में शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा की अलख जलाई, वो मौलवी शेर बहादुर ने जलाई। बहुत कम उनको पढ़ाने का इतना शौक था कि जहाँ बेसिक में प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल पर से सेवानिवृत्त हुए। श्री कौशल किशोर वर्मा, ये आयोडेड विद्यालय से प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री प्रमोद कुमार, ये सेवानिवृत्त आशुलिपिक रहे हैं शुगर फैक्ट्री महमूदाबाद में, GM के स्टेनो रहे। ये वे व्यक्ति हैं जो कभी सेवाओं में थे, आज सेवानिवृत्त। अच्छा, इतना उन्नतशील गांव है तो महिलाओं में भी लोग रहे होंगे आगे बढ़े। जी 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 गांव की जो बेटियों ने परचम लहराया है, और उसमें मैं उनकी बात आज करूंगा जो जिनकी शादी हो चुकी है, जो यहाँ से जा चुकी हैं। लेकिन चूँकि उनका पैतृक, उनका जन्म स्थान यहाँ रहा है, वो यहाँ से जुड़ी रही, आगे भी जुड़ी रहेंगी। उनके बारे में, बेटियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहली हैं श्रीमती श्वेता वर्मा, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बॉटनी से PhD कर रही हैं। बड़ी बात। दूसरी श्रीमती अमिता वर्मा, ये सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल 8 में 4800 ग्रेड पेपर आज बाराबंकी में कार्यरत हैं। श्रीमती पल्लवी वर्मा, ये हायर एजुकेशन में लेक्चरर हैं, ये श्री शिवनाथ सिंह की पौत्री हैं। श्रीमती मीनाक्षी सिंह, ये सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय लेवल 6 में 4200 ग्रेड पेपर इधर वंदना मऊ ब्लॉक में कार्यरत हैं। ये भी स्वर्गीय शिवनाथ सिंह की पौत्री रही हैं। इसका बेटी का भी इसी वर्ष शादी हुई है। ये भी सहायक अध्यापक महमूदाबाद ब्लॉक में कार्यरत है, लेवल 6 में 4200 ग्रेड पेपर। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने गाँव का नाम रोशन किया। अच्छा, इस समय की जो पीढ़ी है, इस समय वर्तमान में जो पीढ़ी है रसूलाबाद में, जी, पढ़ने लिखने की ललक और सरकारी सेवाओं में, तो उसका भी कुछ विवरण है आपके पास? इस अब 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो मैं जो समझता हूँ कि जब कोई किसी बच्चे का गार्जियन थोड़ा बढ़ता है, तभी उसकी अगली पीढ़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो अब जो मेरे गांव में 20-25 लोग आज सरकारी सेवाओं में हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो बीज जो मौलवी शेर बहादुर ने बोया था, उसी का परिणाम है। जी, ये सब सेवा इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग। हाँ, सेवानिवृत्त में जो गांव की प्रमुख हस्तियां हैं, उसमें सबसे पहले तो स्वर्गीय शिवनाथ सिंह के बड़े बेटे डॉक्टर उत्तम कुमार, वो ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण विभाग से सेवानिवृत्त हुई हैं। इसके बाद श्री प्यारेलाल, ये इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री अवधेश सिंह, ये भी अच्छी जॉब में प्राइवेट में हैं, लेकिन अच्छी सर्विस से सेवानिवृत्त हुए हैं। ओम प्रकाश जी, ये स्वर्गीय बेसिक में प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल पर से सेवानिवृत्त हुए। श्री कौशल किशोर वर्मा, ये आयोडेड विद्यालय से
प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री प्रमोद कुमार ये सेवानिवृत्त आशुलिपिक रहे हैं शुगर फैक्ट्री महमूदाबाद में, GM के स्टेनो रहे। ये वे व्यक्ति हैं जो कभी सेवाओं में थे, आज सेवानिवृत्त। अच्छा, इतना उन्नतशील गांव है तो महिलाओं में भी लोग रहे होंगे, आगे बढ़े होंगे। जी 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 गांव की जो बेटियों ने परचम लहराया है, और उसमें मैं उनकी बात आज करूंगा जो जिनकी शादी हो चुकी है, जो यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन चूंकि उनका पैतृक, उनका जन्म स्थान यहाँ रहा है, वो यहाँ से जुड़ी रही, आगे भी जुड़ी रहेंगी। उनके बारे में, बेटियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहली हैं श्रीमती श्वेता वर्मा, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बॉटनी से PhD कर रही हैं। बड़ी बात। दूसरी श्रीमती अमिता वर्मा, ये सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल 8 में 4800 ग्रेड पेपर आज बाराबंकी में कार्यरत हैं। श्रीमती पल्लवी वर्मा, ये हायर एजुकेशन में लेक्चरर हैं, ये श्री शिवनाथ सिंह की पौत्री हैं। श्रीमती मीनाक्षी सिंह, ये सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय लेवल 6 में 4200 ग्रेड पेपर इधर वंदना मऊ ब्लॉक में कार्यरत हैं। ये भी स्वर्गीय शिवनाथ सिंह की पौत्री रही हैं। इसका बेटी का भी इसी वर्ष शादी हुई है। ये भी सहायक अध्यापक महमूदाबाद ब्लॉक की कार्यरत है, लेवल 6 में 4200 ग्रेड पेपर। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया। अच्छा, इस समय की जो पीढ़ी है, इस समय वर्तमान में जो पीढ़ी है रसूलाबाद में जी, पढ़ने लिखने की ललक और सरकारी सेवाओं में, तो उसका भी कुछ विवरण है आपके पास? इस अब दो तरह के लोग हैं। एक तो जो गैर सरकारी सेवाओं में है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। पहले बात करते हैं सरकारी सेवाओं में जो हैं। तो सबसे पहले श्री योगेंद्र सिंह हैं, ये BSNL में इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं। इसके बाद श्री अमरदीप वर्मा, ये रिफाइनरी में है, पेट्रोलियम बॉम्बे में। और ये आपको बता दें, ये जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद के अपने समय इंटरमीडिएट के टॉपर रहे हैं। इसके बाद में श्री विक्रम सिंह, ये केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं रसायन विज्ञान के, लखनऊ में। पत्नी भी टीचर हैं महमूदाबाद ब्लॉक में। इसके बाद श्री महेंद्र कुमार वर्मा, ये सहायक अभियंता हैं निर्माण विभाग में। ये श्री स्वर्गीय स्वामी दयाल के पौत्र हैं। इसके बाद में डॉक्टर प्रतीक वर्मा, ये प्रोफेसर हैं बरेली कॉलेज बरेली में, और इनकी पत्नी श्रीमती ईसा धवन भी प्रोफेसर हैं बरेली कॉलेज में। इसके बाद में श्री रजनीश कुमार वर्मा, ये अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता AGA हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में शासकीय अधिवक्ता हैं। इसके बाद में श्री धर्मेंद्र कुमार, ये शिक्षक हैं रामपुर मथुरा ब्लॉक में, लेवल 8 में 4800 ग्रेड पेपर उच्च प्राथमिक विद्यालय में। इसके बाद मैं भी हूँ, अगर मैं रेवसा ब्लॉक में कार्यरत हूँ, लेवल 8 में 4800 ग्रेड पेपर सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल। मेरी पत्नी भी गांव के ही कंपोजिट विद्यालय रसूलाबाद में लेवल 6 में 4200 ग्रेड पेपर। इसके बाद श्री आनंद वर्मा हैं, वो शिक्षक हैं सकरन ब्लॉक में, लेवल 8 4800। श्रीमती नेहा वर्मा, वो गांव में ही पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, रसूलाबाद में पशुधन प्रसार केंद्र भी है, वही की पोस्टिंग है। इसके बाद श्री विजय प्रताप सिंह हैं, शिक्षक हैं रेवसा ब्लॉक के थान गाँव में, 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में। इनकी पत्नी भी शिक्षिका हैं पहला ब्लॉक में, लेवल 6 में 4200 ग्रेड। इसके बाद श्री अंकुर सिंह हैं, शिक्षक हैं 4600 ग्रेड पे एरिया ब्लॉक में, लेवल 7 में। ये श्री स्वर्गीय शिवनाथ सिंह के पौत्र हैं। अंकुर सिंह की पत्नी भी रामपुर मथुरा में शिक्षक हैं, लेवल 7 में 4600। लगभग सारा क्षेत्र कवर किया है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बचा है
प्रगतिशील किसान मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव में 2-4 लोग ऐसे सदैव रहे हैं जो कुछ नया करने की ठाने हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले मेरे गांव की कुछ ज़मीन बलुई है। ये तो उसमें और जो बलुई ज़मीन है वो समतल भी नहीं है। तो आज से 40-50 साल पहले जब इतने सिंचाई के साधन नहीं थे, इतने लेवल करने के साधन नहीं थे, तो उस समय कुछ लोगों ने, या उसमें मुख्य भूमिका इंजीनियर रामशरण लाल की रही। उन्होंने देखा कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उसमें बागें लगाई। और बाग में एक पेड़ ही सींच लेते थे, तो उसमें समतल और ना समतल का कोई मतलब नहीं था। और जो गैप बचा उसमें बैग की खेती होती थी, जो और कहीं नहीं होती थी, यही होती थी। उससे रस्सी बन करके चारपाई बनती थी। और फिर उससे जिन लोगों ने किया उसमें बहुत मुनाफा कमाया। उसमें 2-3 गुड़ाई और पानी यही होता था। और लाहौर क्षेत्र में इसकी ज़्यादातर बटाई होती है, रस्सी बनी है। तो वो लोग आते थे, पूरे खेत के खेत ले जाते थे। ये मेरे बचपन का था, और किसान सामान्य खेती करते थे, तब मेरे यहाँ उस क्षेत्र का उस अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे गांव की ओर ध्यान दिया, हमारे गांव के इतिहास के बारे में पूछा, हमारे गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और गांव के जो प्रगतिशील व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित किया। हमको इस उपयुक्त समझा कि मैं शायद इसको बता सकता हूँ। इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके बाद श्री शिवेंद्र कुमार वर्मा, ये बैंक मैनेजर हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में सीतापुर में इनकी पोस्टिंग है। इनकी पत्नी बेसिक में शिक्षिका है, बिस्मा ब्लॉक में। इसके बाद श्री कमल वर्मा, ये एसआई है, आगरा में इस समय पोस्ट है। इसके बाद सुश्री प्रीति वर्मा, ये बेटी अभी शिक्षिका है, महमूदाबाद ब्लॉक में ही, लेवल 6 में ग्रेड पे। फिर श्री नरेंद्र कुमार शिक्षक है, महमूदाबाद ब्लॉक में, लेवल 6 ग्रेड। श्री मनोज कश्यप लेखपाल है, सीतापुर में। श्री रामेंद्र कुमार वर्मा, ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत हैं। श्री अभय वर्मा, ये डाक विभाग में है लड़का। तो इस तरीके से इतने लोग। इसके बाद जो अन्य व्यक्ति है, नवयुवक हैं जो कार्यरत हैं, अच्छी सर्विसेज में, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। उनमें श्री अजय वर्मा, ये प्रोफेसर हैं बंगलौर में। श्री शशांक वर्मा इंजीनियर हैं, ये जो हॉस्पिटल्स के मशीनें होती हैं उनके मेंटेन करने। श्री शुभम वर्मा, ये HAL कंपनी में काम कर रहे हैं लखनऊ में। श्री अशोक वर्मा CHO हैं, महमूदाबाद ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग में। श्री राजकिशोर, ये मर्चेंट नेवी में हैं। श्री सिरदार सिंह, ये प्रधानाचार्य हैं रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज के। श्री अवनीश कुमार वर्मा प्रधानाचार्य हैं इंटर कॉलेज जदवापुर में। श्री नवल किशोर, ये यूट्यूबर हैं, बहुत से लोग इनसे परिचित हैं। श्री पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, और ये अपना पत्रकारिता करते हैं। मैं जो शुरुआत किए थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, मैं फिर कहूँगा कि में और तमाम फसलें आई, लेमन ग्रास, नींबू घास, पामा रोजा, जेरेनियम, ये सब खेत थे। इसके बाद में जो वर्तमान में अभी आज चल रहा वो खस की खेती। पूरे सीतापुर जनपद में अगर सबसे ज़्यादा खस की खेती होती तो वो रसूलाबाद में। ये खस का हब है। और यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं उसमें श्री कमलेश कुमार वर्मा हैं, ये औषधीय फसलों के अच्छे जानकार।
और बहुत परिश्रम किया है इन्होंने। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों का भ्रमण किया है, महीनों वहाँ रुक के आए हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत परिश्रम किया है, और जिसके दम पे आज लोग उनको जानते हैं, वो एक प्रगतिशील किसान है। श्री जयदीप वर्मा जो भी खेती करते हैं उत्तम करते हैं, खस की खेती में बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। श्री आशीष वर्मा बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत जिम्मेदारी थी इस बच्चे पे, लेकिन इसने अपने जीवन में बहुत उन्नति की। श्री राम से जीवन वर्मा, ये चुनिंदा नाम है, नाम तो बहुत है, जिन्होंने किया है कुछ विशेष। अच्छा, कोई व्यापार के क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ, ये जो इसकी सप्लाई के लिए अच्छी कोई व्यवस्था हो जाता तो उस समय इसकी सप्लाई रुक गई थी, तो इसमें बंदी आई थी। अभी युद्ध चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसकी वजह से उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये ऐसी चीज़ खानी पी, मुझे थोड़ा सा मुस्कुराहट इसलिए आ रहा है कि शायद आपका प्रश्न मुझे भी प्रेरित करने वाला है कि इस क्षेत्र में भी कुछ करने की आवश्यकता है कि स्व उद्यम बढ़े, स्व रोजगार की ओर बढ़े। मैं बिल्कुल कंफर्म होकर तो नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ युवाओं को मैं देख रहा हूँ वो कुछ